प्रिय बच्चों, आज हम आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 कर रहे हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। हम सीधे चलते हैं, जो आपको हल करना है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पेज क्रमांक 10 से हम आगे बढ़ेंगे। हम चलेंगे पृष्ठ क्रमांक 11 की ओर। तो पृष्ठ क्रमांक 11 पर जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। रिक्त स्थान में जोड़ या घटाने का उपयुक्त चिन्ह लगाएं। तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ 3 है, यहाँ पर हो रहे हैं टोटल 5। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें ध्यान देना है कि 7/10 में क्या जोड़ा जाए कि 8/10 हो जाए। तो इसमें हम 1/10 जोड़ेंगे। अब 1/10 क्यों जोड़ेंगे? चूँकि हर समान होंगे तो बटे में 10 आएगा, 7 और 1 हो जाएगा 8। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। इसको भी आप भलीभांति प्रकार से पढ़ लेंगे। हम सीधे चलेंगे पृष्ठ क्रमांक 12 की ओर। तो पृष्ठ क्रमांक 12 में प्रश्न क्रमांक पहला हम हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/4 गुणित 32 का मान होगा। तो इसका सही आंसर हमें बताना। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 32, यानी कि सही आंसर इसका आएगा ए। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख देंगे ए 8। चूँकि हमें यहाँ गोला भी लगाना है तो ए वाले में हम इसको कलर कर देंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 पर हमें बताना है कि 2/5 में किसका गुणा करें कि 2/5 प्राप्त हो। तो 1 का गुणा करने पर वही की वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और इसका जो भी आंसर है वहाँ पर हमने इसमें टिक कर दिया। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 पर ध्यान दीजिए, 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, भाग में हम क्या करते हैं, 2/3 लिखेंगे और चूंकि भाग वाली संख्या को पलट के गुणा में लिख दिया जाता है तो ये हो जाएगी 6/1। जब आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो इसका सही आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर इसका आंसर सी है। तो हम सी में कलर भर देते हैं, फिर इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सी करके आंसर लिख दिया है 4। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर हमें बताना है 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो इसको किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें हम 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे तो इसका सही आंसर आएगा 0.250 किलोग्राम, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हम बी वाले में रंग भर देंगे या इसको काला कर देंगे। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में 165 पैसे को रुपए में बदलना है। तो रुपए में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे। जब आप 165 में 100 का भाग देंगे तो सही आंसर आएगा 1.65 रुपये, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्यारे बच्चों, यदि आपको प्रश्न जल्दी आगे बढ़ रहे हो तो इनको आप रोक कर भी हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए बॉक्स के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। 3/5 का मतलब होता है, अभी हम टोटल इनमें खानों की संख्या को गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल खाने हैं 15। अब चूँकि हमें 3/5 भाग छायांकित करना है तो हम इसमें देखिए ऐसी किस संख्या का गुणा कर दें कि ये 5 15 हो जाए। तो 3 का गुणा हम नीचे करेंगे, 3 का ऊपर भी करेंगे तो हो जाएगा 9/15, यानी कि हमें 15 में से 9 को छायांकित करना है। तो आप चाहें तो इनको एक साथ ऐसे भी छायांकित कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने किया है इसको आप वैसे छायांकित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है। 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? तो देखिए, जब 1/4 और 1/4 भाग मिलेगा तो वो बनता है आधा हिस्सा, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार हल करके लिख देंगे। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लगातार 2 चतुर्थांशों को छायांकित कर सकते हैं, या जैसे मैंने किया है वैसे भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है
वह 2.5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी एक का दिया जाए और ज़्यादा का पूछा जाए, इस स्थिति में हम गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं। 1 घंटे में पढ़ा गया भाग कितना, 1/4। अब चूंकि 2 सही 1/5 घंटे में कितना पढ़ा गया भाग है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 में 2 सही 1/5 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर मैंने 11/5 का गुणा किया है। ये 11/5 कैसा आया है, चूँकि यहाँ पर देखिए इसको हम समभिन्न में बदलेंगे तो ये जाएगा 2 पंचे 10 और 1 11, तो ये 11/5 इसका मान निकलेगा। तो हमने 11/5 का गुणा कर दिया। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 11/20। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, इसमें हमें औसत बताना है। औसत का सूत्र आपको याद होगा, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जितने आंकड़े दिए गए हैं हम सबका योग करेंगे और चूंकि इनकी संख्या 3 है तो 3 का भाग देंगे। जब हम इसमें टोटल में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.43। यही हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में कौन बड़ा है ये बतलाना है। सबसे पहले 5/6 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। तो का मतलब गणित में होता है गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/6 में 1/2 का गुणा करेंगे। इसके बाद 3/7 में भी 2/3 का गुणा करेंगे। यहाँ निकल के आएगा 5/12 एवं 6/21। अब चूंकि इनमें हमें बड़ा बताना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनका त्रियक गुणा कर लें। तो 21 का जब आप गुणा 5 में करेंगे तो 105 आएगा और 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 72 आएगा। अब 105 और 72 में कौन बड़ा, तो स्वाभाविक है 105 बड़ा, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। अतः 5/6 का 1/2 बड़ा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें बताना है व्यतक्रम। व्यतक्रम का मतलब होता है उल्टा। जी हाँ, उल्टा आप समझ गए होंगे कि 1/2 का उल्टा होगा 2/1। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है 7/9 का व्यतक्रम, तो 9/7। 3/13 का व्यतक्रम हो जाएगा 13/3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। एक गाड़ी 2.7 लीटर पेट्रोल में 48.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा का दिया है, 1 का पूछा है, तो हम इस स्थिति में भाग करते हैं। जब 1 का दिया जाए, ज़्यादा का पूछा जाए तो गुणा करते हैं, और जब ज़्यादा का दिया जाए, 1 का पूछा जाए तो इस स्थिति में भाग करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसका हल करते हैं। ये हो जाएगा 2.7 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 48.6, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 48.6/27। जब आप इसका भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और बहुभुज का परिमाप 15.0 सेंटीमीटर है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं ये हमें बतलाना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होता है परिमाप बटे भुजा की लंबाई। तो परिमाप दिया है, भुजा की लंबाई दी है, दोनों का भाग करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप हल कर लेंगे। यदि वीडियो जल्दी बढ़ रहा हो तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 3 गुणित 5 सही 1/5। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 3 गुणित 5 सही 1/5 को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम क्या करते हैं इसमें, इसको समझ लीजिए। इसमें हम करेंगे 5 सही 1/5 को हम लिखेंगे 25 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26/5। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 गुणित 26/5। जब हल करेंगे तो आंसर आएगा 78/5। इसी प्रकार 32 का 3/4 हो जाएगा, का मतलब गुणा, तो 32 गुणित 3/4 बराबर हो जाएगा 24। इस प्रकार से हम इसको हल कर देंगे। फिर हम चलते हैं लास्ट प्रश्न 15 की ओर।
ये प्रश्न 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थियों को एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/10 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कुल संख्या का 3/5 गणित पसंद करते हैं। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो आइए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर देते हैं। कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं? तो देखिए बच्चों, 50 का 1/10 अंग्रेजी पसंद करते हैं। तो 50 का मतलब होता है गुणा। जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर निकलेगा हमारा 5। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं? तो गणित कितना? कुल का 3/5। तो कुल कितना? 50 का 3/5। तो 50 का 3/5 निकलेगा 30 विद्यार्थी। अब लास्ट है, कितने विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं? इसमें लेकिन हमें भाग के रूप में बताना है। तो देखिए, टोटल भाग होता है 1। अब 1 का कितना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 50 का 1/10 अंग्रेजी और 3/5 गणित, इन दोनों का योग करके हम 1 से घटा देंगे तो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा 3/10। इस प्रकार से हमारा लास्ट प्रश्न भी हल हो जाता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 कंप्लीट होता है। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।